श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित, यहाँ पर भोले बाबा ने मैया यशोदा के द्वार पर आकर अलख जगाया। यशोदा मैया थाल लेकर के बाहर आई, भिक्षा देने लगी भोले बाबा को। भोले बाबा कहने लगे, बोले मैया मैं भिक्षा ले के ताई तेरे द्वार पे ना आयो, मुझको तेरे लाला के दर्शन चाहिए। मैं तेरे लाला के, तेरे छोरा के दर्शन के ताई तेरे द्वार पे आयो। मैया यशोदा भोले बाबा को देखने लगी, निहारने लगी और थोड़ी देर बाद बोली, बोले बाबा कछु सोच समझ के बोल रहे हो, कहा कही तेने वाले। बोले तेरे छोरा के दर्शन के काजे आयो हूं मैं। तेरे यहाँ शरीर रूप देख के मोह खुदे डर लग रहा है। मैं बूढ़ी मैया हूं, मेरा छोरा छोटो सोया भाई, बाको का होगो तो एक बार देख लेगो तो। ए नाग सांप बिच्छू कांतर तेरे सर्वांगी शरीर तेरे बढ़ रहे, ऐसा भयंकर तेरो स्वरूप है, मुझको खुद को तेरे तो देख भी डर लग रहा है। बाबा देख बाबा, बुरी मान चाहे भली मान, मैं मेरे छोरा के दर्शन तो को ना दूं। चाहे तो बुरी मान चाहे भली मान, वैसे ही मेरे छोरा को जब तक जन्म हुआ कोई ना कोई राक्षस वाय मारवे के कहीं आतो रहे। यशोदा मैया ने लाला के दर्श कराने से मना कर दिया भोले बाबा को। भोले बाबा बार बार मैया यशोदा से अरदास करने लगे, आग्रह करने लगे, बोले मैया तनक तेरे छोरा के तनक दर्शन दे दे मोगू तो। मैया यशोदा बोली, देख बाबा तो को लोटा सोटा लंगोटा तो को जो चाहिए मैं दे दूंगी, पर तू मेरे छोरा के गेगो तो मेरे छोरा के दर्शन में तो को ना दूं। भोले बाबा बोले, बोले देख मैया कहते तू तेरे छोरा के मुंह को दर्शन दे दे, ना तो मैं तेरे द्वार पे दूनी रमा के बैठ जाऊंगा। यशोदा मैया हंसने लगी, बोले बाबा अगर तू मेरे द्वार पे दूनी रमा के बैठेगो तो बैठ जा, पर मैं मेरे छोरा के तो को दर्शन ना दूं। यशोदा मैया बोली, बाबा तू कितने द्वारन पे बैठेगो, एक पे बैठेगो, दो पे बैठेगो, तीन पे बैठेगो, 24 दरवाजे हैं हमारे महल में, मैं और कोई से आ जा करूंगी, चले जा करूंगी, तू बैठ जा। भोले बाबा ने विचार किया, बोले मैया ऐसे तो दर्शन ना दे। भोले बाबा वहां से चले गए, पास में ही एक वृक्ष था, उसके नीचे समाधि लगा करके बैठ गए। इधर कन्हैया जी विचार करने लगे, बोले मैया ऐसे तो ना देगी दर्शन। और जब तक भोले बाबा दर्शन ना कर लेंगे वापस लौट के ना जाऊं। कन्हैया जी ने विचार किया, बोले कछु तो करो जाए। तो झट से कन्हैया जी एकदम पालने से उछले और धड़ाम से पालने में जाकर गिरे और रुदन करने लगे, रोने लगे जोर जोर से। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी गई, कन्हैया को गोद में ले लिया, बार बार चुप कराने का प्रयास कर रही है, बोले लाला चुप हो जा, लाला चुप हो जा। दुग्ध पानी करा रही है लाला को, पर लाला तो चुप कहाँ थे हुए। अब लाला को कोई समस्या हो जब तो चुप हुए। अब तो लाला और जोर जोर से, अधिक जोर जोर से रोने लगो। तो आस पास में जितने भी गोपीन के घरे सब दौड़ी दौड़ी आई हैं, बारी बारी से कन्हैया को गोद में ले रही है। यशोदा मैया तो कहने लगी, बोले मैया ओ यशोदा मैया, बोले कोई को अगर यहाँ पे अगर कोई को भी छोरा रो तो तू झटते गोद में लेके भाई चुप करा देती, आज तेरे खुद को छोरा रो तो पे चुप ना है रो। यशोदा मैया, कन्हैया इतने रोदन कर रहे, इतना रो रहे कि यशोदा मैया के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। कहने लगी, बोले थोड़ी देर पहले चुप था, पालने में सो रहा था, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, एकदम उछला और जोर जोर से रोने लगा। हो मैं तो लाख जतन कर हारी रे, हो मेरे काना को नजरिया लागी रे, काना को नजरिया लागी रे।
तो लाख जतनी करी हारी रे। मैं तो लाख जतन करे हारी रे। मेरे काना को नजरिया लागी रे। ओ मेरे काना को नजरिया लागी रे। कोई तो सखी लाला की नजर उतारो। 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 हो मैं तो पैया पड़ पड़े हारी रे। हो मैं तो पैया पड़े पड़े हारी रे। मेरे काना को नजरिया लागी रे। मेरे काना को नजरिया लागी रे। मैं तो लाख जतनी करी हारी रे। मैं तो लाख जतन कर हारी रे। मेरे काना को नजरिया लागी रे। मेरे काना को नजरिया लागी रे। लागी रे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अब तो महाराज बार बार गोपियां कन्हैया को गोद में ले रही हैं, चुप कराने का प्रयत्न कर रही हैं। कन्हैया चुप नहीं होते। तो एक गोपी ने कन्हैया की हथेली देखी और हथेली सूंघी, और हथेली सूंघ के बोली मैया, बोले तेरे छोरा को तो नजर लग गई। बोले मैया, बोले तेरे छोरा को तो नजर लग गई। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, गोपियां कहने लगी, बोले मैया, बोले कोई बाबा झाड़ो दे तो हो, कोई राई नोन कर तो हो, कोई नजर उतार तो हो, तो कोई बाबा बुला ले कि नजर उतरवा ले, तेरे छोरा को नजर लग गई है। मैया कहने लगी, बोले थोड़ी देर पहले एक बाबा आयो द्वार पे, लाला के दर्शन की कह रहे हो, बोले मेरे तेरे छोरा के मुंह को दर्शन करा दे, मैंने दर्शन ना कराए तो वो वापस चले गए। गोपियां दौड़ी दौड़ी गई, बोले मैया हम अभी देख कर आते हैं वो बाबा कहाँ गो, हम लामे बुला के पाए। गोपियां गई तो भोले बाबा समाधि में लीन बैठे हुए थे, तप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे अपने प्रभु का, कन्हैया जी का। गोपियां कहने लगी, बोले बाबा चल रे योगी नंद भवन में, तुहे यशोदा माए बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है, तो पेराई लोन करवावे। बोले चल रे योगी नंद भवन को, तो ये मात यशोदा बुलावे, और बाकी छोरा को नजर लगी है तो पेराई लोन करवावे। कहने लगी, बोले बाबा
हमारे पास में एक मैया रेबे यशोदा, बाकी बुढ़ापे में जाके 85 वर्ष की आयु में जाके एक लाला हुआ है। तो बाकी छोरा को नजर लगी तो पे अगर कोई राय लोन करबो आतो हो नजर उतारबो आतो हो तो तनक तू हमारे संग चल चल बाकी नजर उतार दे। अब बाबा को तो दर्शन की अभिलाषा थी। बोले कैसे हूँ? बोले प्रभु के एक बार दर्शन है जाए। बाबा ने बोले बिल्कुल आवे और अच्छी तरह से आवे, नजर उतार। बोले तुम चलो आगे आगे और मैया ने किए दियो राई नोन तैयार राखे, मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे, नजर उतार भी। गोपिया तो गई आगे आगे, बोले बाबा पीछे पीछे पहुंचे। मात यशोदा कन्हैया को गोद में लेकर खड़ी हुई है और कन्हैया जी रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। जाते ही भोले बाबा बोले मैया, बोले थोड़ी देर पहले जब मैं तेरे द्वार पे आयो तो तेने बोले बाबा तेरे यह स्वरूप देख के मैं 85 वर्ष की मेरी आयु है, मुझे डर लग रो, मेरो छोरा ने 100 है बाको कहोगो। बोले अब डरना लग रो तो अब तेने मैं बुलायो। मैया यशोदा बोले बाबा बात बाद में कर लियो, पहले तू मेरे छोरा की नजर कर दे। बोले बाबा बोले मैया बता तो सही, अब डरना लग रो का? बोले बाबा बताऊंगी बाद में, मेरा छोरा बहुत देर से रो या कि नजर लग गई या कि नजर उतार दे एक बार पहले। तो भोले बाबा ने राई रोन किया, वार फेरी की, नजर उतारी। यशोदा मैया से बोले मैया, बोले एक काम कर तेरे छोरा को मेरी गोद में दे दे। गोद में लिया जैसे ही कन्हैया जी को, कन्हैया जी एकदम चुप हो गए, खिलखिलाकर हंसने लगे। अब जब कन्हैया जी खिलखिलाकर हंसने लगे तो मैया यशोदा ने झट से कन्हैया जी को अपनी गोद में ले लिया। कन्हैया जी फिर वापस रोने लगे। भोले बाबा ने अपनी गोद में लिया, कन्हैया जी चुप होकर खिलखिलाकर हंसने लगे। मात यशोदा गोद में लेती है तो कन्हैया रुदन करते हैं और भोले बाबा लेते हैं तो हंसने लग जाते हैं। अब मैया यशोदा बोले बाबा एक बात बताते ना कि कैसी नजर उतारी है, तेरी गोद में आते ही तो चुप है जा और मेरे पास आते ही फिर रोबे लग पड़े। बोले कहा बाबा यही रहबे को इरादो है का हमारे घर में? क्या लाला संग राखबे को इरादो तेरो? बोले कछु ऐसो कर बाबा के छोरा मेरी गोद में आवे तो रोबे नहीं। कहने लगी बात यशोदा, रह रे योगी नंदे भवन में, ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लायला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। बोले रह रहे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजिए, और जब जब मेरो छोरा रोवे तब तब दर्शन दीजिए। अब कहते हैं कन्हैया जी यशोदा जी की गोद में जाते हैं, मैया की गोद में जाते ही रोने लग जाते हैं, भोले बाबा की गोद में आते ही चुप। मैया यशोदा कहने लगी, बोले बाबा कछु ऐसो कर मेरी गोद में आवे तो ही रोबे नहीं। भोले बाबा बोले मैया एक काम कर, तेरे छोरा के चरण मेरे शीश पे रखवा दे, और एक काम और करियो, जहां तू तेरे छोरा को स्नान करावे और जो स्नान को जले तेरे छोरा को जहां पे जाके गिरे वहां मेरे एक छोटो सो मंदिर बनवा दीजिए। बोले तेरे छोरा को कभू नजर नहीं लगेगी। अब तो भोले बाबा के शीश पर कन्हैया जी के चरणों को रखवाया और वहां से भोले बाबा तो चले गए। तो आज भी कहते हैं जहां पर कन्हैया जी को मात यशोदा स्नान कराती थी और वह जल जहां गिरता था वहां पर भोले बाबा का एक मंदिर बना हुआ है। भोले बाबा के शीश पर वह जल गिरता है। तो तब से भोले बाबा का नाम पड़ा नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। नंदेश्वर महादेव की जय हो। नंदेश्वर महादेव की जय हो। अब तो महाराज
भोले बाबा का नाम पड़ा नंदेश्वर महादेव। भोले बाबा वापस लौट गए। तो उधर कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित, एक दिन कंस का भेजा हुआ एक राक्षस और आ गया कन्हैया जी को मारने के लिए। इसका नाम था तृणाव्रत। अच्छा, तृणाव्रत किसे कहते हैं? कौन थे की? अब कथा तो सबने सुन रखी है, बोलो तो सही, कौन थे की? हमारे यहाँ तो बातें जो के बबूढ़ा, जाने ना बबूढ़ा। अब गर्मी आप बारी अब गले चलेंगे, जो गोल 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 जापे, खूब लंबो है जा ऊपर आसमान में। तृणाव्रत, उसका नाम तृणाव्रत इसलिए है क्योंकि जब वो घूमता है ना तो अपने साथ तृणों के आवृत बना लेता है। जो भी उसके मध्य में आता है, बीच में आता है, सबको अपने साथ ले जाता है, इसलिए उसका नाम था तृणाव्रत। कन्हैया जी को मारने के लिए आया, और कन्हैया जी को जब मारने के लिए आया तो कहते हैं यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज कन्हैया जी को अपने साथ आकाश मार्ग में ले गया। और कन्हैया जी ने आज तृणाव्रत नाम के राक्षस का उद्धार किया। बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब तो महाराज कहते हैं इधर नंद बाबा कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए मथुरा गए। कहते हैं पहले छोटे राजा जो थे बड़े राजा को कर दिया करते थे टैक्स। जैसे आजकल हम सरकार को दें जीएसटी, दे में ना दें? अच्छा दे में कोई ना दे तो होगा, हम तो ना दें साहब, हमारे पास पैसा ही ना आते देंगे कहां थे? है का कमल जी तुम्हारे पास ना है? जब ही ना दें। हम तो ठाकुर जी को दें टैक्स, ठाकुर जी ले ले हम पे तो अपने आप है। और ठाकुर जी ऐसा टैक्स लेंगे बोले खुद तो मेरा नाम ले और ले पाओ सबन पे, ये ठाकुर जी को टैक्स है। अब तो नंद बाबा मथुरा गए कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए। तो वहां पर वसुदेव जी के साथ मुलाकात की, वार्ता की, वसुदेव जी का हाल पूछ करके वापस आए। तो वसुदेव जी के पास गर्गाचार्य ऋषि जी का आगमन हो गया। गर्गाचार्य ऋषि का आगमन हुआ तो वसुदेव जी कहने लगे, बोले हे गर्गाचार्य ऋषिवर, आप गोकुल को जाइए, वहां पर हमारे दो पुत्र हैं। नंद जी ने अभी तक उनका नामकरण संस्कार नहीं कराया, क्योंकि कहते ना कि जब घर में खुशी अधिक खुशी आ जाए तो हम भूल जाएं ठाकुर जी है। अच्छा सुख में कोई याद करता है ठाकुर जी को? अच्छा करें, अरे झूठ बोल ले ना, झूठ बोल ले। जब सुख रहे तो घर के पे दे फुर्सत ना मिले, हमारे बोले मेरे पे थे और मैं पे दे फुर्सत ना मिले। दुख रहे जब ठाकुर जी याद करें, बोले परमात्मा तेने ये समस्या और दे दी। देखो कहते हैं कि किसी के अगर जीवन में संकट थोड़ा अधिक समय तक चलता है ना तो ऐसे कहते हैं, बोले परमात्मा ने सब समस्या हमारे काज ही दे दी है, सब संकट हमन को ही दे दिए। पर मैं एक बात कहता हूँ कि अगर ठाकुर जी अगर किसी को संकट देते हैं ना तो ये समझ लेना सबसे प्रिय समझते हैं उसको अपना, इसलिए देते, हर किसी को नहीं देते ठाकुर जी। क्योंकि जो माँ होती है ना, माँ अपने बच्चे को ही प्रताड़ना दे सकती है और किसी के बच्चे को नहीं दे सकती। अच्छा आप अपने बच्चे के सिवा किसी दूसरे के बच्चे के थप्पड़ लगा सकते हो? लट्ठेबाज जागो नेक्स्ट देर में, अपने के दे सके ना। तो ठाकुर जी जिसको अपना परम प्रिय मानते हैं ना कि ये मेरा परम प्रिय है, तो उसी को देते हैं संकट भी, जिसमें कहते हैं संकट झेलने की सामर्थ्य होती है, हर किसी को नहीं देते। हमको तो खूब भर भर कर दे, हम तो कहें ठाकुर जी और दो ताकि हम तुम्हारा नाम याद करें।
अब ज्यादा सुख दे देंगे तो कहा पता हम भूल गए तो। अब नंद बाबा के पास स्वयं ठाकुर जी थे। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित, यहाँ पर गर्गाचार्य ऋषि से कहा, बोले आप गोकुल को जाइए, वहां पर हमारे 2 पुत्र हैं, उनका नामकरण संस्कार अभी तक नहीं हुआ है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, यदु नाम है माचार्य, ख्याताश्च भुवि सर्वथा, श्रुतं मया संस्कृतं ते, मान्यते देवकी सुतम्। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, गर्गाचार्य जी गोकुल की ओर आए और नंद बाबा ने देखा, बोले गर्गाचार्य ऋषि का आगमन हुआ है, तो पूछने लगे, बोले हे ऋषिवर, आज आपका हमारे इधर पदार्पण हुआ, इसका क्या कारण है, हम जान सकते हैं? गर्गाचार्य ऋषि कहने लगे, देखो हमारा तो कार्य है पूजा पाठ कर्म कांड इत्यादि करना, विवाह कराना, नामकरण संस्कार कराना। अब जैसे ही कहा गर्गाचार्य ऋषि ने कि नामकरण संस्कार कराना, तो महाराज यहाँ पर नंद जी ने विचार किया, बोले नामकरण संस्कार, बोले हमारे 2 पुत्र हैं, दोनों का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। कहने लगे, हे ऋषिवर, आप हमारे 2 पुत्र हैं, दोनों का नामकरण संस्कार कीजिए, उनका अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। गर्गाचार्य इस ऋषि को साथ में लेकर के गए और सुंदर नामकरण संस्कार की तैयारी की। गर्गाचार्य ऋषि नामकरण संस्कार करने लगे दोनों भाइयों का। अहम ही रोहिणी पुत्रो राम्यान सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं वेदो। अब जब नामकरण संस्कार करने लगे तो यशोदा मैया और रोहिणी मैया ने क्या किया कि जो कन्हैया जी थे उनको तो रोहिणी ने अपने गोद में ले लिया और बलराम जी को यशोदा मैया ने अपनी गोद में ले लिया। कहने लगी, बोले ये ऋषिवर नामकरण संस्कार करने के लिए आए, देखें तो सही कि महाराज कि ऐसे ही ऋषि हैं या कुछ जानते भी हैं। परीक्षा लेना चाहती हैं गर्गाचार्य ऋषि की दोनों माताएं। अब महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि हे राजा परीक्षित, यशोदा जी की गोद में बलराम जी हैं, तो पहले उनका नामकरण संस्कार करने लगे। बड़े भाई का कहने लगे कि हे माता यशोदा, आपकी गोद में जो पुत्र है वह आपका पुत्र नहीं है, वह रोहिणी जी का पुत्र है। और कहते हैं कभी इनका नाम राम था और अब इनमें बल की अधिकता है, इसलिए इनका नाम रखता हूं मैं बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। बलराम जी महाराज की जय। बलराम जी महाराज की जय हो। कहने लगे कि जिनके बल से किसी का कल्याण हो जाए, जिनके बल से किसी का कल्याण हो जाए, भद्र माने होता है कल्याण, ऐसे मैं आपके पुत्र का नाम रखता हूं बलभद्र। बोलिए बलभद्र जी महाराज की। इनके बल से समाज का कल्याण होगा, जन का कल्याण होगा, इसलिए इनका नाम बलभद्र होगा।
दूसरे पुत्र का नामकरण संस्कार करने लगे। आशन्य वर्णो स्त्रो हास्य गुहुतो नयागम तनु स्वकिलो रक्ता थापीत इदानी कृष्णान्ता गता। कहने लगे, बोले पहले इनका शुक्ल वर्ण था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, उसके बाद फिर पीत वर्ण हुआ, और अब इनका कृष्ण वर्ण होने के नाते मैं इनका नाम रखता हूं कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कहने लगे कृष्ण मैं इनका नाम रखता हूं। कहने लगे थोड़े काले हैं, सावले हैं, लेकिन इस संसार का उजियाला है ये। कहने लगे वसुदेव इनका नाम होगा, मधुसूदन इनका नाम होगा, मुरलीधर इनका नाम होगा, गोविंद इनका नाम होगा, दामोदर इनका नाम होगा। बोले और बताओ मैया कितने नाम बताऊं आपके पुत्र के? अब तो महाराज कहते हैं दोनों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ, सुंदर नामकरण संस्कार कराया गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित यहाँ पर दोनों भाइयों का बड़ा ही सुंदर नामकरण संस्कार कराया गया। और नामकरण संस्कार हुआ तो एक दिन कहते हैं नंद बाबा अपना स्नान करके शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे। शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे तो कन्हैया जी घुटमन घुटवन चल करके आए और बाबा के पास में आकर समीप आकर के बैठ गए। अब तो कहते हैं नंद बाबा पूजा कर रहे थे, शालिग्राम भगवान का अभिषेक कराकर नंद बाबा ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब नंद बाबा ने नेत्रों को बंद किया, कन्हैया जी ने शालिग्राम भगवान को उठाया और अपने मुख में रख लिया। नंद बाबा ने अपने नेत्रों को खोला, देखा, बोले थोड़ी देर पहले तो शालिग्राम भगवान यहीं विराजमान थे और जैसे ही ध्यान में गया शालिग्राम भगवान कहीं चले गए। अब बगल में देखा तो कन्हैया जी विराजमान है। कन्हैया जी से पूछने लगे, बोले लाला अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे शालिग्राम भगवान विराजमान थे, मैं तनक ध्यान में चले गो, मैं तनक भगवान को ध्यान कर भी लग गो, तेने देखे कहीं गए शालिग्राम भगवान? अबे कन्हैया के तो मुंह में रखे, बोले कैसे कन्हैया के बोले छोरा तेने कहूं देखे का? बोले अरे छोरा न्यों कह रहा हूं ना, थोड़ी देर पहले भगवान है शालिग्राम भगवान, कहीं तेने देखे हुए, गए हुए, घूमे कहूं, तेने जाते देखे हुए कहीं तो बता दे। बोले अब बोले कहां थे कन्हैया के तो मुख में रखे। अब बार बार जब पूछने लगे नंद बाबा तो एक कहते हैं उनकी दृष्टि उनके कन्हैया के गाल पर चली गई। एक गाल कन्हैया को थोड़ा फूलो हुआ तनक सूजन आ गई वहां पे। नंद बाबा समझ गए, बोले या को कारनाम हो सब रो, झटते एक थप्पड़ लगा दियो कन्हैया में, और जैसे ही थप्पड़ लगाओ कन्हैया के शालिग्राम भगवान बाहर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, नंद जू की लाल की जय हो। अब कहते हैं कि जैसे ही थप्पड़ लगाओ लाला तनक रो भी लगो। अब जब कहमे ना कि जब घर में बालक हुए, अगर भाई थोड़ा सो एक थप्पड़ अगर बाप लगा दे बा में तो मैया ओरले भी आ जाए, क्यों जी मेरे छोरा जब देखें जब पीटते ही नहीं, बस और का काम ना है तुम पे, आ जाए ना मैया ओरले भी, और तनक मैया लगा दी जब तो और का काम ना, घर को काम ना, छोरा ये पीटती रे पूर देना, छोरा पे गुस्सा उतारती रे।
करें ना करें? अरे बोले तो करो मैया कछु। अब नंद बाबा ने तनक थप्पड़ लगा दियो तो मैया यशोदा आ गई। बोले जब देखो जब मेरे छोरा को पीटते रहे, कहा कर दियो मेरे छोरा ने, हमें तुमने थप्पड़ मारो है। नंद बाबा कहने लगे, बोले कर दियो साले विग्राम भगवान अपने मुख में धर लिया यानी, और कहा करेगो तेरो छोरा? बोले भगवान ने ना छोड़ रो। बोले काहे को बच्चा है। कहते हैं जब बाप प्रताड़ना देता है तो माँ बचा लेती है, और माँ देता है तो बाप। कि दुख नहीं देखा जाता, और जब दोनों ही दे में ना तो दादाजी दादी आ जाए, कोई ना कोई आ जाए बचा पे। अब मैया यशोदा कन्हैया को अपने साथ ले गई। बोले लाला चल तो कोई स्नान कराऊं सुंदर। तो मैया यशोदा लाला को लेके गई, और इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, नंद बाबा अपने अभिषेक कराया शालिग्राम भगवान का, स्नान करा के अभिषेक करा के वापस से पूजा में लग गए। और इधर यशोदा मैया कन्हैया जी को सुंदर स्नान करावे लगी। सुंदर स्नान कराए, सुंदर श्रृंगार करो, मोर पंख लगाई। जय। अब तो महाराज कहते हैं मैया यशोदा कन्हैया जी को सुंदर स्नान कराया, श्रृंगार कराया, और सुंदर स्नान करा के कन्हैया जी को मैया यशोदा नाच नचाने लगी, नृत्य करा रही हैं। और आज कहते हैं जो संपूर्ण सृष्टि को अपने उंगली पर नचाते हैं, अपनी माँ के इशारों पर नाच रहे हैं कन्हैया जी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, इतना सुंदर दृश्य है, अपने मन में इस सुंदर झांकी का दर्शन कीजिए। एक माती यशोदा कन्हैया जी को अपने इशारों पर नचा रही हैं। जो ठाकुर जी, जो भगवान परमात्मा संपूर्ण संसार को अपने इशारों पर नचाते हैं, आज वह अपनी माँ के इशारों पर नाच रहे हैं। कहने लगे हेलो नाचे नंद लाल और नचावे हरि की मैया। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ कहेंगे सभी, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल। कहने लगे नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। और कहते हैं कि मथुरा में हरि जन्म लिए हैं, गोकुल में पग धरोरी कन्हैया। मथुरा में हरि जन्म लिया है, गोकुल में पग धरोरी कन्हैया। मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल में पग धरोरी कन्हैया। मथुरा में हरि जन्म लिया है, गोकुल में पग धरोरी कन्हैया। ढोनक झुनक घुंघरू बाजे, ठुमक ठुमक पग धरोरी कन्हैया। झुनक झुनक पग घुंघरू बाजे, ठुमक ठुमक पग धरोरी कन्हैया। ढोनक झुनक पग घुंघरू बाजे, ढोनक ठुमक तग धरोरी कन्हैया। ओ नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया,
नाची नंदी लाल नाचावे हर की मैया धू तो न बांधे लाला न जामे धू तो न बांधे जाम न पहने और पीतांबर को बड़ोर परैया तो न बांधे जाम न पहने पीतांबर को बड़ोर पेरैया न बांधे जाम न बांधे पीतांबर को बड़ोर परैया तो न बांधे जाम न पहने पीतांबर को बड़ोर पेरैया टोप न ओढ़े फेंट न बांधे मोरे मुकुट को बड़ोरे ओढ़ैया टोप न ओढ़े लाल न पहने पीतांबर को बड़ोर परैया टोप न ओढ़े फेंट न बांधे पीतांबर को बड़ोरे ओढ़ैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया साला नौड़े दुसाला नौड़े साला नौड़े दुसाला नौड़े साला नौड़े दुसाला नौड़े साला नौड़े दुसाला नौड़े काली रे कमरिया को बडोरे उड़ैया नाचे लाल नचावे हर की मैया लाल नचावे हर की मैया नाचे नंदी लाल नचावे हर की मैया दूध न भावे दही न भावे 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 हो मखन मिश्री को बडोरी खवैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया खेले न खेले खिलौना न खेले खेल न खेले खिलौना न खेले खेले न खेले खिलौना न खेले खेले न खेले खिलौना न लेवे हो बनेसी को लाला बडोरी बजैया नचे को लाला बड़ोर बजैया हो नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नचावे
चावे हर की मैया नाचे नंदलाल, चावे हर की मैया नाचे नंदलाल, चावे हर की मैया नाचे नंदलाल, चावे हर की मैया नाचे नंदलाल। बोलिए नंद के लाल की जय हो। यशोमती के लाल की जय हो। बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भूमिया जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, मात यशोदा कन्हैया जी को नचा रही हैं, नृत्य करा रही हैं। इधर कहते हैं एक दिन कन्हैया जी अपने सारे सखाओं को साथ में लेकर श्री दामा मधुमंगल और सखाओं को साथ में लेकर के साथ में वानरों को लेकर के कहते हैं एक गोपी के यहां गए माखन की चोरी के लिए। जाकर देखा गोपी कहीं गई हुई थी, घर में कोई नहीं। अब कन्हैया चुपचाप थे घर में घुस गए और चुपचाप जब घर में घुस गए कन्हैया जी तो कहते हैं एक अपने सखा को द्वार पे खड़ो कर दियो। बोले जैसे ही कोई आवे तनक इशारों कर दियो हमको, क्योंकि चोरी करें जब आदत रहे एक है बाहर खड़ो कर दें पहरेदारी पे, बोले कोई आवे तो बता दीजिए। अब श्री दामा द्वार पे खड़ो कर दियो। श्री दामा कहे लगो मैं ना द्वार पे खड़ो, हर बार मोए खड़ो कर दे, मोकू माखन मिश्री खवा में ना अकेले अकेले खा जाए तुम। श्री दामा नाराज हो गए। कन्हैया कहे लोग ए भैया कोई बात ना, तू को माखन मिश्री हम खवा देंगे, तू ध्यान रखियो तने कोई आवे तो हमको बता दीजिए। श्री दामा माने को बोले ठीक है चल खवा दीजिए, कोई बात ना। सारे सखाओं के साथ मिलकर कहते माखन की जो मटकी झीके पर टंगी होती थी, झीका ही के काके झीका झीका छीके पर टंगी हुई थी। अब कन्हैया जी का हाथ नहीं पहुंचता वहां तक। एक सखा को नीचे खड़ा किया और कहते हैं इन सखाओं को गोला बना करके उसके ऊपर कन्हैया जी खड़े हो गए। सारे वानरों को बुला लिया, पक्षियों को बुला लिया और सबको अपने हाथों से माखन खिलाने लगे। सभी वानरों को, पक्षियों को, सभी सखाओं को माखन खिलाने लगे कन्हैया जी। सब बड़े प्रेम से माखन खा रहे हैं। अब श्री दामा ने देखी, बोले ये तो माखन खा रहे हैं। बार बार हल्ला मचाया, भैया तनक मोकू दे दे थोड़ो सो, मैं भूखो मर रहा हूं। श्री दामा को थोड़ो सो माखन खवा दिया। अब जा गोपी को घर अटकाओ, जा चोरी कर रहे वो गोपी आबे लगी अपने घर के माओ को। अब जैसे ही गोपी आबे लगी श्री दामा देख गई गोपी आ रही है। श्री दामा तो फरार बिना बताए, बोले पहले मैं निकलूं, मैं फंस गो तो मुझे ना छोड़ेगी। अब कन्हैया ऊपर माखन खाने में मस्त अपने, तो नीचे जो सखा खड़े हुए थे कन्हैया को छोड़ के सब भग गए। सब वानर पक्षी सब भग गए, कन्हैया बेचारो अकेलो रह गो। कन्हैया विचार करे लगो इन सखान ने आज बड़ो कर रो फंसाया भैया मैं। बोले कहा की माखन की चोरी करी इनके संग, आज तो इनने पकड़वा दी। गोपी आई कन्हैया को पकड़ लिया और कन्हैया को पकड़ के कन्हैया के भी लगी, बोले तेरी मैया बड़ी के हम थे कि हमारा छोरा चोरी ना करे, चोरी ना करे। आज दारी के तो पकड़ के लेके जाऊं और सबूत के संग लेके जाऊं, देख तेरा छोरा चोरी करे कि ना करे। अब कन्हैया बार बार कहने लगो ए भाभी अब की बार छोड़ दे, अब नहीं करूंगा तेरे घर में चोरी, मैया आते मत के। बोले ना कैसे ना कहूं, बोले तेरी मैया बड़ी की है कि हमारा छोरा साहब चोर ना चोर ना चोर ना है। आज बताऊंगा देख यशोदा को ये मैया को तू चोर है कि ना है।
बार बार कन्हैया बोले भाभी मैया ते मत के। बोले मैं तेरे घर कबू नहीं आऊंगा पर तू मैया ते मत के। अब साहब गोपी कन्हैया के हाथ को पकड़कर नंद भवन की ओर जाने लगी। अब कन्हैया जी के हाथ को पकड़ के जब जाबे लगी गोपी, तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, यहां पर जब थोड़ी दूर तक कन्हैया के हाथ को पकड़कर पहुंची तो कन्हैया ने देखा रास्ते में श्रीदामा खड़ा हुआ था। तनक श्रीदामा को इशारे से बुलाया अपने पास और गोपी ते कहवे लगो, बोले भाभी देख तेने इतने देर ते मेरो ही हाथ पकड़ रखो, मेरे हाथ में दर्द है रो बहुत तेज, तू एक काम कर यह हाथ छोड़ और यह हाथ पकड़ ले। तो अपनो हाथ तो छुड़ा लियो, कन्हैया ने श्रीदामा को हाथ पकड़ा दिया और कन्हैया फरार अपने घर। गोपी पहुंची, अब कहते हैं घूंघट डाल रखा था, देखा था नहीं कौन है हाथ में। कि आज की मैया बहू बेटन के और सारे ताने सह लेगी और सास करेगी बहू को कहवो तो साजे में रह लेगी। करेगी बहू को के वो तो साजी में रह लेगी। हो आज की मैया बहू बेटन के सारे ताने सह लेगी, सास करेगी बहू को कहनो तो साजे में रह लेगी। सास करेगी बहू को कहनो तो साजे में रह लेगी। बहुत अच्छे दशरथ भैया, जय हो आपकी। और बहू करेगी शहर सपटे छोरा सास खिलावेगी, भूख लगेगी बेटा को ऊपर कोई दूध पिलावेगी। भूख लगेगी छोरा को ऊपर को दूध पिलावेगी। ऐसी हालत रही एक दिन, ऐसी हालत रही एक दिन उल्टी गंगा बहलेगी। सास करेगी बहू को कहनो तो साजे में रह लेगी। सास करेगी बहू को कहनो तो साजे में रह लेगी। बहू सोवेगी डबल बेड पे, सासू फटे बिछैया पे। और बहू सोवेगी डबल बेड पे, सासू फटे बिछैया पे। बेटा बहू की बात मान के जुल्म करेगो मैया पे। बेटा बहू की बात मान के जुल्म करेगो मैया पे। हाँ जुल्म करेगो मैया पे, जुल्म करेगो मैया पे। ऐसी हालत रही एक दिन ये उल्टी गंगा बहलेगी। सास करेगी बहू को कहनो तो साजे में रह लेगी। सास करेगी बहू को कहनो तो साजी में रह लेगी। लेकिन उनको एक बात नहीं पता है, सारे तीर्थ तेरे घर के माँ बाप हैं। काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। सारे तीर्थ तेरे घर के माँ बाप हैं। काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। तीरथ है तेरे
माँ बाप है काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। बोलो अपने अपने माता पिता ने की जय। जय हो गुरु महाराज की जय जय। हो। अब तो महाराज कहते हैं, देखो हमारे दशरथ भैया ने सही कही है, गलत तो कुछ ना कही, सत्य बात है ये। पर मैं देखो गलती दोनों की मानता हूँ, बहू की भी और सास की भी, क्योंकि घर में बहू आने के बाद है ना, सास किसी भी दिन बहू को अपने पास नहीं बैठाती। कम से कम देखो सास को भी ये करना चाहिए, बहू को अपने पास बैठाए, बोले बेटा तुझे कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो हमको बता, कोई भी तुझे कमी है तो हमको बता। जैसे हम अपनी बेटी को रखते हैं ना, ऐसे पूछो एक एक बात। और बहू को भी जैसे अपने माँ से प्रेम करती है ना, ऐसे बोले माँ जी ये बात है, कैसे करनी है, क्या करना है। कहते हैं कि जब दोनों झुकना सीख जाएंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब साहब हम तो यूं है कि ठीक है ना, मैं ही हूं तो कछु ना है व्यवहार हो। जैसे मैंने कल बताया था ना कि बच्चों को अपने पास बैठा हो, तो बच्चों में बहू भी आती है, पास बैठा कर पूछो हाल चाल, सब बातें पूछो। देखो आप जो सिखाओगे ना उसको, वो वैसा ही सीखेगी। जब उसके बच्चों की शादी होगी, जैसा बर्ताव आप उसके साथ करते हो ना, तो वो ऐसा ही अपनी बहू के साथ करेगी। इसलिए देखो ज्यादा नहीं, अपनी बहुओं को बैठाया करो पास में, पूछा करो, बताया करो, बातें किया करो उनसे। तभी जीवन सुधर सकता है, नहीं तो वृद्धाश्रम की संख्या तो बढ़ी रही है, कोई बात ना है। एक आधा मुंह खोल लेंगे भगवान ने चाहिए तो फिर वृद्धाश्रम, क्योंकि समय ही है, सो क्या करेंगे। देखो मैंने हरियाणा में कथा की थी, मैं आपको बताऊं, वहां पर हमारे यजमान थे, तो जो यजमान थे मुझे अपना बेटा मानते हैं। आज भी मैं उनको अपने माता पिता मानता हूं। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जिस दिन वो मुझे फोन ना करते हो, एक भी दिन नहीं। अभी सावन में कथा करी थी मैंने, तब से अब तक रोजाना मैसेज फोन आते रहते हैं, उनकी रोजाना बात होती है उनसे भी। कहते हैं लोग आजकल अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, हमको तो एक और मिल गए। जब मैं वहां पे कथा करी थी ना, मुझे अपने बच्चे के जैसा रखते थे वो, कोई भी परेशानी नहीं आने देते थे। तो ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे एक और माँ बाप मिले। और मैं तो चाहता हूं देखो सब अपने कर्म अच्छे रखो, जब तक कर्म अच्छे रहेंगे तब तक सब सही चलता रहेगा। आजकल तो अपने बच्चांते व्यवहार अच्छो ना हो, दूसरे इनके तो छोड़ो। तो कहते हैं मैंने बताई जैसे कि अपने बच्चा ने बेकार के पीछे सबसे बड़ा हाथ अपनो ही रहे। बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। वापस कथा पर आते हैं। अब तो महाराज कहते हैं कि वह गोपी उस सखा को लेकर के पहुंची यशोदा के द्वार पर। कन्हैया जी पहले ही जाकर अपने सो गए। अब मैया यशोदा को बुलाए, ओ मैया, मैया बाहर को आ देख, तेरे छोरा पकड़ के लाई हूं, आज चोरी करता हूं, माखन लग रहा मुंह पे आके, चोरी कर रहा हूं मेरे घर पे। पहुंची यशोदा मैया बाहर आई। यशोदा मैया ने देख लियो कौन है पास में। कह भी लगी, बोले काहे गो? बोले तेरे छोरा को लाई हूं पकड़ के, तू बड़ी रोज कहती ना कि मेरा छोरा चोर ना है, चोर ना है, चोर ना, देख आज तेरा छोरा।
बोले ठीक है, दिखा कहाँ है मेरो छोरा। बोले ई रहो मेरे हाथ में तेरो छोरा। बोले मेरो छोरा। बोले हाँ मैया तेरो छोरा। बोले का नेत्र खराब है गे का, आंख खराब है गई तेरी, देख तो सही कौन है। बोले मैया देख बे की जरूरत ना, पकड़ो जब खूब देखो तेरो ही छोरा है, चोरी कर तो और पकड़ो है। मैया कह बोले दारी करते ने कि देख तो ले, हमारे यहाँ दारी के में दायरी ए दारी तनक देख तो ले कौन है। बोले मैया मैं ना देखूं कतई, जब पकड़ो जब खूब देखो तेरो ही छोरा है, कन्हैया है कृष्ण है। यशोदा मैया बार बार कहने लगी, बोले देख तो ले कौन है, देख तो ले कौन है, पर गोपी ना देखे। यशोदा मैया ने फिर कही ए लाली ने देख ले कौन है। बोले मेरे छोरा तो भीतर सो रो है। बोले मैया तेरो छोरा भीतर ना सो रो, देखी रो मेरे हाथ में, जैसे आगे कुल आई घूंघट उगार कर देखो, बोले तो श्रीधाम। गोपी कहने लगी, बोले मैया जब मैं घरते चली हाथ पकड़ो तो तेरो छोरा ही हो हाथ में मेरे, पर ये बदल कहाँ हो, मेरी बात समझ में ना आई। लाई जब तेरे छोरा लेके आई। यशोदा मैया कहने लगी, बोले तुम क्यों मेरे छोरा बदनाम करती रही, क्या मेरो छोरा चोर है, मेरो छोरा भीतर सो रो बढ़िया, और बाकी घर में दूध दही की कमी है क्या जो चोरी करवे जा पे को कहीं पे। 9 लाख गाय। गोपी विचार करने लगी, बोले पकड़ो जब तो कन्हैया ही हो, गयो कहाँ। बोले रास्ता में गयो कहाँ, पकड़ो जब तो कन्हैया ही हो। यशोदा मैया कहने लगी, बोले मेरे छोरा को बदनाम मत करे करो, तुम मेरे छोरा चोर चोर करके बदनाम करें, बेचारे को ब्याहू ना हो देंगी बा को। वैसे ही तनक बुने शाम रो कार हो, अब बल्कि तुम छोरी देख भी जाऊं तो यूं कहेंगे सब छोरा कार हो, हम ना कर रहे ब्याह। कह देना आजकल, बोले सब छोरा कार हो, हमें ना पसंद है। और तुमने तो बदनाम और कर रखो, चोर है सब, नंद को छोरा यशोदा को छोरा चोर है। बोले ब्याह होने ना होने मेरे छोरा को। बोले मैया देख तू बुरी मान चाहे भली मान, मैं लाई तेरे छोरा को यूं, पर मुझे ना पतो बदल कहाँ को। यशोदा मैया कहने लगी, देख मेरो छोरा भीतर छोरो, देख बुलाऊं हवाले। कन्हैया को आवाज लगाई, कन्हैया ओ कन्हैया, ओ छोरा ने के बाहर को आइयो। अब तो महाराज, अब कन्हैया भैया इतने बड़ो नौटंकी बाजो कि जब बाहर निकलो तो आंखन ने मीड़ तो हो जाने, कितने देर ते सो रो बच्चा, यानी लाला कितने देर ते सो रो, ऐसे आंखन ने मीड़ तो है। बोले मैया कई कह रही मैया। अब नाटक तो करना पड़ेगा। बोले मैया ने कह दी छोरा सो रो है। बाहर निकलो, बोले देख ले देख ईरो मेरो छोरा अंदर सो रो। गोपी कहने लगी, लाला कन्हैया तू न्यों बता एक देर पहले कहाँ पे हो। कन्हैया कहने लगो, भाभी तो देख ना रहा, मैं हवाले अंदर ते आया हूं, मैं सो रो। गोपी कहने लगी, देख भाभी बात ऐसी है कि चल ठीक है, अब की बार तो चल तेरो छोरा ना है हाथ में, मान ली मैंने तेरी, पर अगली बार अगर पकड़ लियो ना दायरी के छोड़ू ना हूं मैं, ध्यान रखियो। यह बात है, मेरे घर में माखन की चोरी करके आओ, खुद खाओ तो खाओ, फैला के आयो है, सब पशु पक्षी वानरन को खवा के आयो है। देख मैया तेरी बात मान ली मैंने, चल तेरो छोरा ना हो, पर अगली बार हाथ आगो ना दायरी के छोड़ू ना हूं मैं। इतना कहकर के गोपी चली गई। कन्हैया कहने लगो, मैया बोले अब मैं तनक ने खेल पे को जा रहा हूं। कन्हैया जी खेलने के लिए गए। मैया यशोदा कहने लगी, बोले लाल देख खेल पे तो जा रहा हो, ज्यादा दूर मत जाइयो, बड़े बड़े राक्षस हमें तो मारवे काज।
कन्हैया कहने लगे, बोले मैया ज्यादा दूर ना जाऊं, यहीं घर के आंगन में खेल रहा हूं बाहर। बलराम जी आ गए, दोनों भाई खेलने लगे। खेलते खेलते कन्हैया ने एक मिट्टी का ढेल उठाया और उसको मुख में रख लिया। मात यशोदा ने यह दृश्य देख लिया, पास गई, कन्हैया से पूछने लगी, लाला तने माटी खाई? कन्हैया बोले, बोले मैया मैंने कोई माटी ना खाई। बलराम जी से पूछी, बोले बलराम, बोले तू बताया ने माटी खाई? बलराम जी पतो ही माटी खाई है, पर कह कैसे दे? बोले प्रेम दोनों में इतना था कि भाई अपने भैया फंसवा थोड़ी सके, मार थोड़ी पड़वा सके। बोले मैया मोई ना पतो माटी खाई वही ना खाई, मैं तो अपने खेल में खेल रहा हूं, मोई ना पतो, तू यही पूछ खाई ना खाई। भैया कह बोले लाला सही सही बता, तेने माटी खाई? कन्हैया सर हिलाकर मना किया। मैया यशोदा बोली, एक काम कर, तेरे मुख खोल के दिखा। कन्हैया ने अपने मुख को खोला और जैसे ही मुख खोला, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने मुख में कन्हैया जी ने मात यशोदा के लिए दिखा दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। अब तो महाराज मात यशोदा कन्हैया जी के मुख को निहारती रह गई। कन्हैया जी ने विचार किया, बोले माँ, बोले मैया यशोदा ने देख ली है, मुख में ब्रह्मांड देख लियो। अगर मैया यशोदा को पता चल गई कि मैं भगवान हूं, तो मोते बालक की तरह अपने बच्चा की तरह लाड नहीं करेगी, प्रेम नहीं करेगी, अपने बच्चा की तरह नहीं पालेगी, एक भगवान की तरह मेरी सेवा करेगी। अगर मात यशोदा को पता चला कि मैं अगर भगवान हूं, तो एक भगवान की तरह मेरी सेवा नहीं करेगी, एक भगवान की तरह सेवा करेगी, बच्चे की तरह नहीं करेगी। इसलिए योग माया से कहा, और योग माया ने जो भी देखा था मात यशोदा ने सब कुछ भुला दिया। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि हे राजा परीक्षित, एक दिन नाहा भाक्षेतेवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशासन यदि सत्यगिरस्तार्हि समस्य पश्य मे मुखम्। अब तो महाराज कहते हैं एक दिन प्रातःकाल का समय मात यशोदा प्रातःकाल जल्दी उठ करके विचार करने लगी। बोले कन्हैया अभी सो रहा है, तब तक मैं दही बिलो लेती हूँ। कन्हैया जैसे ही उठेगो, उठते ही ताजा माखन मांगेगो, तो मात यशोदा दही बिलो भी लगी। और जैसे ही दही बिलो भी लगी मात यशोदा, तो कन्हैया जी उठ गए और मात यशोदा के पास आए। कहने लगे मैया मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझको खाबे को माखन देते हैं। मैया कहने लगी, बोले लाला अभी माखन आबे में थोड़ी देर है, तो एक काम कर तब तक थोड़ी देर और सो ले। बोले ना मैया मुझे अभी माखन खानो है, जिद पकड़ लिए। अब जब जिद पकड़ लिए महाराज, तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि हे राजा परीक्षित, मात यशोदा कहने लगी, बोले एक काम कर, अंदर रसोई में चले जा, वहां पे माखन रखो, कल को बासो माखन वाय खा ले। बोले ना मैया मैं ताजा माखन खाऊंगा, मुझको ताजा माखन है। अब मात यशोदा को दही नहीं बिलोने दे रहे कन्हैया। और जब दही नहीं बिलोने दे रहे हैं, तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि यहां पर कन्हैया बार बार कह रहे, बोले मैया मुझको ताजा माखन चाहिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है।
अब तो महाराज कहते हैं मात यशोदा ने देखा, बोले कन्हैया ऐसे तो मुझे दही बिलू ने दे, बोले देगो ना, बोले कछु तो विचार करो जाए। आसमान में देखा, आकाश में चंद्र भगवान आए हुए थे। मैया यशोदा कहने लगी लाला देख तो कोई एक चीज दिखाऊं। आकाश की तरफ इशारा किया, बोले देख चंद्र खिलौना, बोले देख चंद्र खिलौना। अब कन्हैया माखन वाखन को तो भूल गए, मैया ने जिद पकड़ ली, बोले मैया मोगू तो ये चंद्र खिलौना ही चाहिए, मोगू तो चंद्र खिलौना ही चाहिए। अब मात यशोदा विचार करने लगी। कन्हैया जी हट पकड़ लिए और कहने लगे कि हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदाला दे। हट पकड़ लिए कन्हैया, चंद्र खिलौना मांगने लगे और कहने लगे हठ पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। हठ पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। ओ चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। हो चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। हठ पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। हठ पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। मात यशोदा बोली लाला मत रो मेरे होते। मात यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। आइए कैसी नजर लगी अखियां भई रोते रोते। आइए कैसी लाल भई है अखियां रोते रोते। ये हाइये कैसी लाल भई है अखियां रोते रोते। पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। हे हट पकड़े नंद लाला, मैया री मोहे चंदाला दे। ओ चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आओ। ओ चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आओ। ओ चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आओ। ओ चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आओ। ओ चंदा के बदले में तो को माखन मिश्री खवाओ। ओ चंदा के बदले में तो को माखन मिश्री खवाओ। हटे पकड़े नंदी लाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। हटे पकड़े नंद लाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। हो इतनी के कर
मात यशोदा थाली लेकर आई। ओ इतनी कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई। हो इतनी कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई। ओ इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई। और पानी भर कर दिखलाई है चंदा की परछाई। ओ पानी भर कर दिखलाई है चंदा की परछाई। हो पानी भर कर दिखलाई है चंदा की परछाई। हट पकड़े नंदलाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंदलाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंदलाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंदलाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। 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 बोले कृष्ण भगवान की जय। अब तो महाराज कहते हैं मात यशोदा थाली लेकर के आई, उसमें जल भरकर लाई और चंदा की परछाई दिखाई कन्हैया जी को। कन्हैया जी खेलने लगे। अब तो कहते हैं खेलते खेलते कन्हैया जी का हाथ पड़ गया थाली के ऊपर और सारा जल फैल गया। अब तो चंदा की जो परछाई थी गायब हो गई। कन्हैया जी फिर रोने लगे। और कन्हैया जी जब फिर रोने लगे तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, मैया यशोदा कन्हैया जी को चुप करा रही है और कहने लगी, बोले बोले काहू वो चंद्र खिलौना चलेगो तो मैं तो मेरे छोरा के ब्याह कराऊंगी। बोले मेरे छोरा को छोटी सी बहू लेके आऊंगी। और कहने लगी मात यशोदा कि मेरे छोरा की बहू लेके आऊंगी, छोटी सी बहू जो मेरे अंगना में खेलेगी। कन्हैया को चुप कराने का प्रयत्न कर रही हैं बार बार और कह रही हैं कि राधिका गोरी से